हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कहती हूँ आज होंगे खैर के मजे में होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग एंड वेलकम टू माय न्यू वेरी ब्यूटीफुल डे। This is Miss Zunaira Khan and you're watching Learn with Zunaira. Today we are going to study Science 5 grade 7th edition book again. And as you all know that we are studying chapter number 2, Human Respiratory and Circulatory System. Today in this chapter our topic is about breathing. Breathing takes place in the lungs and is supply a way of getting oxygen into the body and carbon dioxide out of it. Blood carries oxygen from the lungs to the cells and carbon dioxide from the cells back to the lungs. The structure of the lungs. The lungs are two elastic pouches lying inside the ribs. They are connected to the air outside the body by the windpipe or trachea. This opens into the back of the mouth and nose. The trachea divides into two smaller tubes called bronchi. One of these goes into each lung before dividing further into smaller tubes called bronchioles. After yet more branching, the tubes end in tiny thin-walled or ear sacs called alveoli. In the lining of the air passages, there are two types of cell. One type is covered with tiny hair called cilia. The other produce a sticky liquid called mucus. Small dust particles and bacteria stick on the mucus. The cilia breathe to carry the mucus up to the back of the mouth where it is swallowed. Oxygen moves into the blood system by diffusion. The alveoli are well adapted to speed up this process because there are thousands of very small alveoli. This is very big surface area for the oxygen to diffuse across. The walls and of the alveoli are very thin and small places, just one cell thick. The lining of the alveoli is moist so that oxygen can dissolve easily. The alveoli are surrounded by a dense network of tiny blood cells are called capillaries. These carry the oxygen out. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग जो है हम उर्दू में हम इसको कह सकते हैं सांस लेना। ठीक है, सांस लेने को क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं। इसका सिंपल डेफिनेशन ये होगा, टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड आउट द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड ब्रीथिंग सॉरी। ठीक है, ऑक्सीजन का लेना हवा से, माहौल से, एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने बॉडी से निकालना, इस प्रोसेस को कहते हैं ब्रीथिंग। ठीक है, यहाँ पे जो बातें की गई हैं वो थोड़ी सी इसी तरह है लेकिन इन्होंने थोड़ी सी सिंप्लीफाई की हुई है। उसके बाद है द स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स। के लंग्स कैसे होती हैं? हमारी बॉडी में जो रिब्स मौजूद होते हैं, जो हड्डियां मौजूद होती हैं, एक स्ट्रक्चर की तरह वो होती है ना, तो जो हमारी बॉडी में हड्डियां मौजूद होती हैं उसके नीचे दो पाउचेस मौजूद होते हैं। दो पाउचेस मौजूद होते हैं, इलास्टिक पाउचेस मौजूद होते हैं और उन्हीं इलास्टिक पाउचेस को हम कहते हैं लंग्स। लंग्स जो होते हैं ये हमारे पास जो हम सांस लेते हैं वो लंग्स तक कैसे जाता है? एक पाइप मौजूद है जो हमारे नोज से शुरू हुआ है और लंग्स के आखिरी अलवेलाई में खत्म हुआ है। इस पाइप को कहते हैं, इस ट्यूब को कहते हैं ट्रेकिया। और इस जो है हमारा ट्रेकिया जो है ये फिर दो वहां पे लंग जो है हमारे पास दो है, दो नहीं है। ठीक है, एक लंग है लेकिन उन एक लंग को दो हिस्से में डिवाइड किया गया है। फिर जो ट्रेकिया है वो नीचे जाके दो पाइप्स में डिवाइड हुआ है। एक पाइप एक लंग के पास, दूसरा पाइप दूसरे लंग के पास। तो जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो एक लंग के पास और दूसरे लंग के पास चला जाता है। ठीक है, उसके बाद जो ट्रेकिया है वो स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं, मतलब वो और छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं, इनको हम ब्रोंकाई कहते हैं। इनमें से एक जो है वो इनमें से जो है फिर ये ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाते, फिर उससे छोटे ब्रोंक्यूल्स, फिर उससे छोटे आखिर में बहुत सबसे छोटे अल्वेलाई में कन्वर्ट हो जाते हैं। अल्वेलाई हमारे पास एक सर्कल टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो बहुत छोटे होते हैं ना, और गैसेस जो एक्सचेंज होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है वो अल्वेलाई में होती है। उसके बाद इस पैराग्राफ में बहुत अच्छी बातें हैं। ये जो हमारे पास हमारे जो एयर पैसेजेस है इसमें टू टाइप्स ऑफ सेल है। यहाँ पे बात नोज की हो रही है। ठीक है, ये जो दो टाइप के सेल्स है ये हमारे नोज में मौजूद होते हैं। एक टाइप है सेलिया और एक है म्यूकस। सेलिया जो है ये हमारे पास एक
टिनी हेयर्स है हमारे नोज में, जो टिनी हेयर्स आप लोगों ने देखे होंगे अपने नाक में, तो उसको हम सिलिया कहते हैं। और इसका काम क्या होता है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो उसमें बहुत सारा डस्ट होता है ईयर का, तो वो उसको वहां पे अपने साथ पकड़ लेते हैं, अपने साथ अटैच करता है। उसके बाद है म्यूकस। म्यूकस जो हमारे पास स्टिकी लिक्विड है जिसका कलर ग्रीन सा ही होता है, और जो हम ऑक्सीजन लेते हैं जब वो अंदर जाता है, जो स्टिकी पार्टिकल्स होते हैं, जो ऑक्सीजन होता है ना, जब हम वो सांस लेते हैं तो जो सीलिया होता है वो बीट कर देता है किस चीज को, म्यूकस को, ताकि जो मतलब ये इसको बीट करता है ताकि जो म्यूकस हमारी बॉडी में, जो म्यूकस मौजूद है हमारे नाक में, उसके थ्रू फिर ये सीलिया के जो डस्ट जमा होता है वो बाहर आ जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑक्सीजन मूव्स इनटू ब्लड सिस्टम बाय डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन की वजह से फिर ये मूव करता है। उसके बाद इसके कुछ रीजंस है, कुछ आपको जो है यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। बिकॉज अच्छा, जो हमारे पास अल्वेलाई है वो अडेप्टेड है, उसकी स्पीच अडेप्टेड है इस प्रोसेस के लिए। क्योंकि इसमें थाउजेंड्स ऑफ छोटे अल्वेलाइज मौजूद होते हैं और इसको बहुत ज्यादा बड़ी सरफेस एरिया चाहिए होती है ऑक्सीजन को डिफ्यूज करने के लिए। और अल्वेलाई के जो वॉल्स होते हैं, जो दीवारें होती है, वो बहुत ज्यादा मोटी होती है और कुछ जगहों में ये थोड़ी सी पतली हो जाती है। द लीनिंग ऑफ द, अच्छा, ऑक्सीजन जो होती है वो इसमें द लीनिंग मतलब इसका जो लेयर होता है वो थोड़ा सा मॉइस्ट सा होता है, थोड़ा सा नरम होता है, तो इससे जो है ऑक्सीजन इसमें अच्छी तरह से इजीली रिजॉल्व हो सकता है। और अल्विलाई जो है वो हमारे पास इसमें इसके छोटे छोटे से, जैसे नेटवर्क में हम तारे बिछाते हैं ना, उसी तरह से इससे भी कुछ छोटे छोटे से तारे निकली हैं, और उस तारों को हम कहते हैं कैपिलरीज, और उसमें किस चीज की, उसमें ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट होती है। ये था हमारा आज का टॉपिक, ब्रीथिंग। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में बताऊंगी। फर्स्ट है नोज, पैरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, अल्वेलाई। अच्छा, नोज जो है वो तो आप लोग जानते हो। पैरिंग्स जो है ये हमारे पास कनेक्शन ऑफ लंग्स एंड नोज है। ठीक है, जो कनेक्शन लंग्स और नोज को जिस चीज के थ्रू से जोड़ा गया उसको पैरिंग्स। लेरिंग्स जो है ये हमारे पास वॉइस बॉक्स है। हम वोकल कॉर्ड भी कह सकते हैं ना। जो वोकल कॉर्ड, ये जो मैं आपको बातें कर रही हूँ किसके थ्रू हो रही हैं, ये वॉइस बॉक्स लेरिंग्स के थ्रू हो रही हैं। ये हमारे पास एक बॉक्स होता है, और ये जो है ये इसको हम वोकल कॉर्ड्स भी कह सकते हैं। आप लोगों ने कभी सुना होगा वोकल कॉर्ड्स का नाम ना, तो वो होते हैं ये। ट्रेकिया भी मैंने बताया कि एक पाइप है, ब्रोंकाई भी बताया, ब्रोंक्यूल्स भी बताया, और अल्वेलाई भी बताया। देखिए, ये जो तो है ना पैरिंग्स एंड लैरिंग्स, ये आपको नहीं पता था लेकिन मैंने बता दिया। चले, आज के लिए इतना ही काफी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। और ये जो ऊपर टेबल दिए गए हैं ना, आप खुद लिख लेके अमाउंट एंड ईयर, हाँ, हम कितना इनहेल करते हैं और कितना एक्सहेल करते हैं। ठीक है, कितना निकालते हैं अपने बॉडी से, कितना लेते हैं। तो यही था आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो सब मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, डबल करें, बेल आइकन। और यार प्लीज मुझे सब्सक्राइब करें, प्लीज प्लीज प्लीज। हम क्या चाहते हैं यार, प्लीज सब्सक्राइब करें। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। बाय बाय।